हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हमारे देश। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट, तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और ट्रेड डील के लिए जाना था लेकिन वो विजिट कैंसिल हो गया। पूरे विश्व से यह आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई इस ट्रंप का कुछ करना पड़ेगा, इस ट्रंप के झांसे में मत आओ। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ। भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे। जापान के बारे में भी कुछ कह दिया कि साहब ये कंफर्ट वीमेन का कुछ ये जापान को करना चाहिए इत्यादि इत्यादि। ये एक बहुत पुराना और दोनों के बीच में, साउथ कोरिया, चाइना और जापान के बीच में एक द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा ही काला अध्याय है जो बड़ा ही सेंसिटिव है और उसको इस तरह से, इस बदतमीज़ी की तरह जैसे कि करता है ट्रंप, उसने किया तो उसका तो इम्पैक्ट आना ही था और जापान ने ये अपना ट्रेड विजिट ही कैंसिल कर दिया। वैसे तो देखा जाए जैसे ट्रंप की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना भी लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रंप की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रंप के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है, अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया आईटी, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। आप ये देखें, अब वहाँ पे गाड़ियों की प्राइसेस देखें, जापान से काफ़ी आगे जा चुका है इंडिया। मेरे ख्याल में कुछ टाइम तक जापान के साथ खड़ेगा अगर यूएस इसी तरह इंडिया के साथ ट्रीट करता रहा तो। अब वो हर हवाले से पूरी दुनिया पे ट्रेड कर रहे हैं और पीक पे जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यूएस को भी वो पीछे छोड़ देंगे। अब यूएस ने एक डिमांड रखी है कि आपने ना 550 बिलियन डॉलर की ना इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करनी है, जापान से डिमांड किया। आपको क्या लगता है कि जापान 550 बिलियन डॉलर अमेरिका में लगाएगा? क्योंकि इस वक्त जो जापान के जो बिजनेस क्लास है वो इस ट्रेड डील में जो ये क्लॉज है उससे एग्री नहीं है, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं और वो अपने मुल्क के अंदर बिजनेस करना और मेड इन जापान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जापान ट्रम्प के प्रेशर में आके 550 बिलियन डॉलर जो है यूएस के अंदर लगाएगा? जो मेरी ओपिनियन है, इस वक्त जापान खुद एक ब्रांड है। सही बात। हाँ, तो जब जापान ब्रांड है तो डेफिनेटली वो अपना प्रॉफिट वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से उनसे बेनिफिट मिलेगा। हाँ। मेरे ख्याल में जापान अगर उसकी तरफ नहीं गया, इंडिया भी उसके साथ चला गया, डेफिनेटली वो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये ट्रेड डील फिर आपको कैंसिल होती नजर आ रही है? ये कैंसिल नजर आती है और 100% इंशाल्लाह। और सर ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग है, जिनकी ट्रेड अच्छी है, मार्केट अच्छा, कहते हैं यार डॉलर से छुटकारा मिल जाए, ऐसा तो नहीं कि ट्रम्प टैरिफ लगा के खुद ही सबको डॉलर से छुटकारा दे रहा है, कंट्रीज खुद ही लोकल करेंसीज में डील कर रही हैं और इस तरह की। अब ये जो ट्रम्प इस वक्त, क्योंकि सारी
हमारी इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर से होती है। ठीक है। तो जैसे अब कुछ टाइम पहले हमारे चाइनीज़ के सदर ने भी कहा था कि अमेरिका के बगैर दुनिया चल सकती है। इसका मतलब है डॉलर के बगैर हम चल सकते हैं। अगर कोई और करेंसी, मतलब कि इंडियन करेंसी होगी या जापानीज़ करेंसी होगी, ज़रूरी नहीं बिजनेस के लिए हम डॉलर को फॉलो करें।